31 अगस्त 1985 को एक आदमी लॉस एंजलिस के एक कन्वीनियंस स्टोर में आता है। पहली नजर में तो वो आदमी आम ग्राहक लग रहा था। फिर आदमी ने न्यूज़पेपर स्टैंड में न्यूज़पेपर्स पर अपनी तस्वीर फ्रंट पेज में मोस्ट वांटेड में देखा। वो दुकान से बाहर भागा। वो आदमी था सीरियल किलर नाइट स्टॉकर रिचर्ड रेमिरेज। अब तक कैलिफोर्निया में पिछले 1 साल से हो रहे बर्बर हत्याओं के लिए मुख्य संदिग्ध के रूप में रिचर्ड का पहचान हो चुका था, लेकिन पुलिस ने अगस्त में उसके नाम और तस्वीर पब्लिक किया था। रिचर्ड को लोगों ने पहचान लिया और पुलिस को सूचित किया। रिचर्ड को पता था कि वो नहीं बच पाएगा, फिर भी वो भागता है। 7 पुलिस कार और एक हेलीकॉप्टर रिचर्ड के पीछे लगते हैं, लेकिन पुलिस से पहले रिचर्ड गुस्साए भीड़ के हाथ लग जाता है। फिर क्या था, पिछले 1 साल में कैलिफोर्निया के लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर अपने घरों में छुपने के मजबूर किया हुआ खूनी उनके हाथ में था। लोगों ने आव देखा न ताव रिचर्ड को पीटने लगते हैं। एक आदमी तो लोहे के सलिए से रिचर्ड पर हमला करता है। जब पुलिस पहुंची तो रिचर्ड अपनी गिरफ्तारी के लिए धन्यवाद देने लगता है, क्योंकि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो लोग उसे जान से मार डालते। नाइट स्टॉकर रिचर्ड ने अपने खूनी आतंक अपनी गिरफ्तारी से 1 साल पहले शुरू किया था, और इस 1 साल में रिचर्ड ने कम से कम 14 लोगों का कत्ल किया और अनगिनत हिंसक काम किए। लेकिन उसकी आपराधिक जिंदगी इससे काफी पहले ही शुरू हो गया था। 29 फरवरी 1960 को जन्मे रिचर्ड का पालन पोषण टेक्सास के एल पासो में हुआ था। रिचर्ड ने दावा किया कि उसके पिता ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया था और इसके चलते रिचर्ड को सिर पर कई चोटें आई थी। एक चोट इतनी गंभीर थी कि कथित तौर पर इससे रिचर्ड को मिर्गी का दौरे पड़ने लगते हैं। अपने हिंसक पिता से बचने के लिए रिचर्ड अपने बड़े चचेरे भाई मिगुल के साथ रहने के लिए चला जाता है, जो वियतनाम युद्ध लड़ा हुआ सिपाही था। इसे दुर्भाग्य कह लीजिए। रिचर्ड पर मिगुल का प्रभाव उसके पिता की तुलना में बेहतर नहीं था। वियतनाम में जब मिगुल सिपाही के तौर पर काम कर रहा था, तब उसने कई वियतनामी औरतों के साथ बलात्कार किया, उन्हें टॉर्चर किया, यहाँ तक उनके शरीर के टुकड़े भी किए। दुख की बात तो ये था कि अपने भयानक हरकतों को साबित करने के लिए मिगुल के पास उसके तस्वीर भी थे, और इन तस्वीरों को वो अक्सर छोटे रिचर्ड को दिखाता था और उसे बताता था कि कैसे उन महिलाओं के साथ उसने बर्बरता बरती। जब रिचर्ड सिर्फ 13 साल का था, तब उसके सामने मिगुल अपनी बीवी को गोली मार देता है, और इस घटना के बाद रिचर्ड डरा सहमा शोषित लड़के से कठोर और भावहीन लड़के में बदलने लगता है। रिचर्ड का शैतान पूजा में अभिरुचि बढ़ने लगता है और साथ ही साथ वो ड्रग्स की भी आदी हो गया था। ये दोनों उसके जिंदगी में एक काले अध्याय को जन्म देते हैं। मिगुल के जैसे ही महिलाओं के साथ हिंसक, यौन और शारीरिक हिंसा के प्रति रिचर्ड का जुनून बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रिचर्ड कानून के साथ उलझना शुरू कर देता है। खासकर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने के बाद ज्यादातर उसके अपराध चोरी और ड्रग्स से रिलेटेड थे, लेकिन कुछ ही समय में उसका रास्ता कल्पना से परे हिंसा की तरफ मुड़ गया। काफी लंबे समय तक रिचर्ड का पहली शिकार 79 साल की जेन्नी विनको को माना गया था, जिसके साथ रिचर्ड ने 28 जून 1984 को बलात्कार किया, फिर उसके गर्दन को काट दिया था। लेकिन 1985 में जब रिचर्ड गिरफ्तार हुआ, तब डीएनए एविडेंस से पता चला कि रिचर्ड की पहली शिकार थी एक 9 साल की बच्ची, जिसका 10 अप्रैल 1984 में कत्ल हुआ था। विनको के कत्ल के बाद कुछ महीने रिचर्ड कोई हमला नहीं करता, लेकिन जब उसने फिर से शुरू किया तो पूरे डेडिकेशन के साथ जारी रखता है। 17 मार्च 1985 को रिचर्ड ने अपनी कत्ल की होड़ की शुरुआत की। मरिया हर्नांडिस पर उसके ही घर पे हमला करता है। अदृष्टवशात मरिया भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके रूममेट डायले ओकाजाकी उतनी लकी नहीं थी और उसी शाम को डायले को रिचर्ड मार डालता है। उसी रात एक और पीड़ित का रिचर्ड गोली मारकर हत्या कर देता है। एक हफ्ते बाद रिचर्ड 64 साल के विंसेंट जजारा और उनकी पत्नी 44 साल की मैक्सिम का कत्ल कर देता है। इस कत्ल के बाद रिचर्ड अपनी सिग्नेचर अटैक शुरू कर देता है। पहले गोली मारकर पति का कत्ल, फिर बलात्कार के बाद चाकू घोंपकर पत्नी का कत्ल। मैक्सिम के साथ उसने हद से ज्यादा बर्बरता बरती। उसने मैक्सिम के आंखें निकाल लिए थे। महीनों तक रिचर्ड ने कैलिफोर्निया में और पीड़ितों का पीछा करना, फिर उनका हत्या करना जारी रखता है। पूरे राज्य में लोगों के दिल में डर बैठ गया था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि रिचर्ड अपने रास्ते में आने वाले किसी पर भी हमला कर देता था। दूसरे खूनियों या सीरियल किलर की तरह रिचर्ड का कोई टाइप नहीं था। वो किसी को भी कभी भी मार डालता था, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको। पहले तो लगा कि रिचर्ड सिर्फ लॉस एंजलिस में ही लोगों पर हमला करता है, लेकिन उसने सैन फ्रांसिस्को में भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। उसके ज्यादातर हमले रात में होते थे, इस वजह से उसे नाइट स्टॉकर बुलाया जाने लगा। परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उसके कई हमलों में शैतानी तत्व भी शामिल थे। कुछ हमलों में रिचर्ड अपने पीड़ितों के शरीर पे पेंटाग्राम बना देता था। पूरे कैलिफोर्निया में लोग रात होते ही एक अजीब से डर के माहौल में जीने लगे, क्योंकि किसी के भी घर पे कभी भी नाइट स्टॉकर हमला कर सकता था। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी और रिचर्ड को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया, जिसमें FBI भी शामिल था। लोगों ने गन, लॉक्स, अलार्म और अटैक डॉग्स खरीदने बढ़ा दी।
आखिरकार रिचर्ड की अपनी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। अगस्त 1985 में जब वो एक चश्मदीद के घर के बाहर फुटप्रिंट छोड़ गया और चश्मदीद ने उसका कार और लाइसेंस प्लेट को भी देख लिया था। ये चश्मदीद रिचर्ड के इकलौता सर्वाइविंग विक्टिम है। जब पुलिस ने उस कार का पता लगाया तो उन्हें इतने फिंगरप्रिंट मिले जिससे वो पीड़ितों पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवा पाए। अगस्त 1985 के आखिर में पुलिस ने नाइट स्टॉकर की तस्वीर और नाम पब्लिक किया। जब रिचर्ड लॉस एंजलिस लौटा तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी तस्वीर हर न्यूज़पेपर पर छा रहा है। जब उसे पता चला तो वो मौके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सा आम लोगों के हाथ चढ़ जाता है। गिरफ्तारी के बाद 13 कत्लों के लिए, कई बलात्कार, हमला और डकैती के लिए रिचर्ड दोषी पाया गया। रिचर्ड को अपने अपराधों के लिए गैस चैम्बर में मौत की सजा सुनाया गया और इस फैसले के जवाब में रिचर्ड हंस पड़ा। उसे सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में रखा गया, लेकिन मौत नहीं दी गई। उसके इतने अपराधों की वजह से उसकी सुनवाई में देरी होती रही। जब रिचर्ड जेल में था तब लॉरेन लियोन नाम की महिला उसे इतना प्रभावित हुई, उसने 1996 को रिचर्ड से जेल में ही शादी कर ली। डोरिन ने कहा कि रिचर्ड अच्छा आदमी है, मजाक किया है और उसे लगता है कि वो बिल्कुल महान इंसान है। जाहिर है बाकी दुनिया को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 2013 में रिचर्ड का 53 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो जाता है। जब तक वो जिंदा था तब तक उसने कभी अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। जब उसे मौत की सजा सुनाया गया तो रिचर्ड ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मौत तो अपनी टेरिटरी के साथ आती है। आप सब लोगों से मैं डिज्नीलैंड में मिलूंगा। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।